Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about transpiration. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका क्या रोल होता है लीफ के लिए, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी गो विथ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फर्स्ट इज़ योर टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर. जितना भी उसने एक्सेस वाटर एक्यूमुलेट किया है बाय द अब्जॉर्प्शन, उसको क्या करे, वो जो एक्सेस है उसको रिलीज़ कर दे, मतलब उसको बाहर निकाल दे, और जो जितना ज़रूरी है प्लांट के लिए बस उतना ही अपने पास रखे. ओके. सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. और सेकेंड उसका है कि प्लांट को थोड़ा ठंडक पहुँचाए. लाइक जब हम लोगों को पसीना आता है और उसके बाद जब हम लोगों को हवा लगती है तो ठंडा ठंडा लगता है ना. सेम इज़ विथ प्लांट्स. जैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर्स रिलीज हो जाती हैं, तो वो प्लांट को क्या इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. ओके, सो नाउ वी कम ऑन डेफिनेशन. ओके, ओके. So this is your definition for transpiration. Loss of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. पानी का लॉस होना, लेकिन किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. एंड कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. आपकी ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए. दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर वेपर, नॉट वाटर. केवल वाटर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा. वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो नो, दिस इज योर रॉन्ग एंड दिस इज राइट. ओके, आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है. लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन, ये गलत है. इस पर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपकी सही डेफिनेशन यही है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन. ओके, सो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि डेफिनेशन क्या है. अब हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेशंस. डेमोस्ट्रेशंस मतलब हम प्रूफ कैसे करेंगे. साइंस में हर चीज़ प्रूफ पे चलती है, आपको हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है कि ऐसा होता है. साइंस में क्या, मैथ्स में भी आप प्रूफ करते हो. हैंस प्रूफ कि इसके तीनों एंगल्स एक जैसे हैं या इसके 2 एंगल एक जैसे हैं. तो वहाँ यहाँ पे भी आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में हो रहा है. हमने कह दिया और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दिस इज़ नॉट डन ना. है बहुत ईजी. दैट बाय एनक्लोजिंग अ प्लांट बाय अ पॉलीथिन बैग. आप एक प्लांट, तो ये है आपका डेमोस्ट्रेशन, जिससे आप इजीली बता सकते हो कि आपका ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है कैसे. एक हमने पॉटेड प्लांट लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, केवल उसका स्टेम तक का पोर्शन हमने पॉलीथिन से कवर कर दिया. जिससे क्या हो रहा है, और फिर हमने उसकी सॉइल को अच्छे से पानी दे दिया. उसको उठा के हमने धूप में रख दिया. ठीक है, वी पुट इट इन द सनलाइट. तो हमने सनलाइट में जैसे ही रखा, वैसे ही क्या किया, रूट्स ने अपना काम करना स्टार्ट किया, पानी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया. अब उन्होंने अब्जॉर्ब किया है तो पानी एक्सेस भी होगा. एक्सेस होगा तो उसे क्या करेगी, वो उसे रिलीज़ करेगी. तो वो अपने लीव्स से ट्रांसपिरेशन करेगी. डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट. तो इसमें एरियल पार्ट प्लांट के क्या हैं, एरियल पार्ट्स एंड लीफ. ओके, तो लीफ से क्या होगा, आपकी वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगी. अब कोई जगह नहीं है, हमने पॉलीथिन से कवर कर दिया है, तो वो क्या करेंगी, कंडेंस होकर पॉलीथिन पे इकट्ठी हो जाएंगी और वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी हमें. ठीक है, तो ये इससे आप प्रूफ कर सकते हो, आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो कि आपका ट्रांसपिरेशन प्लांट में हो रहा है. ओके, कई जगहों पे आपका केवल डेमोस्ट्रेशन ही मांग लेते हैं. क्वेश्चन में आ जाता है, डेमोस्ट्रेट हाउ ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट. ओके, तो आप ये डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्लांट को किस तरीके का इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमें पता पड़ गया. अब हम ट्रांसपिरेशन को मेजर कैसे करेंगे. ठीक है, तो हमें मेजर करने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी.
कुछ हमारे पास मेथड होंगे, तो वो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपके हैं, ये आपके वेज हैं, मतलब तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपना ट्रांसपिरेशन को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ योर वेइंग मेथड, यानी कि उसको क्या करना है, उसको हमें वेट करना है प्लांट को, ठीक है, पहले ट्रांसपिरेशन से पहले, यानी कि सनलाइट में रखने से पहले और सनलाइट में रखने के बाद, ठीक है, वेइंग मेथड। एंड सेकेंड इज़ पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर मेथड जनरली एग्जाम्स में आता है और पूछा भी जाता है, आपके बोर्ड्स में स्पेशली पूछ लेते हैं एंड नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि पोटोमीटर, ये डायग्राम दे दिया जाता है और इस डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें हमने देखा कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ ऑयल डाला हुआ है, ये हमारा प्लांट का ट्विग है, ट्विग का मतलब एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, नीचे वाटर है। हमने यहाँ पे तेल क्यों डाला है, ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, पानी वैसे भी तो इवेपोरेट हो सकता है ना, तो उस इवेपोरेशन से बचाने के लिए हमने ऑयल डाला है यहाँ पे। ओके, और अभी हमने जैसे इसे तैयार किया है वैसे हम इसका वेट ले लेंगे कि अभी इस टेस्ट ट्यूब का वेट कितना है। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे आप 1 घंटा रखिए चाहे आप 2 घंटे रखिए, उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, इसका वेट दोबारा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। क्योंकि जो पहले का वेट होगा ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी का लॉस हुआ ही नहीं है, पानी तो अभी इसमें इंटैक्ट ही रहेगा, जितना हमने भरा उतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो हमने इसे धूप में रखा है और ना इसमें ट्रांसपिरेशन हुआ। बट जो हमने टाइम लिमिट सेट की थी उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए, उतनी देर के बाद रखने के लिए क्या होगा, उसके बाद इसमें वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर कम हो जाएगा, तो उससे हमारा ट्रांसपिरेशन रेट निकल आएगा, यानी कितना ट्रांसपिरेशन प्लांट में हुआ है, और इससे हम ये भी शो कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, इस पार्ट के ऊपर या फिर इस डायग्राम के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है एक्चुअल में। आपको सिंपल सी ये टेस्ट ट्यूब बना के दे दी जाएगी और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे, उसके पार्ट पूछ लेंगे A B C। ओके, आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में क्या शो हो रहा है, तो डायग्राम में क्या शो हो रहा है, डायग्राम में शो हो रहा है आपका ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि वाई वी हैव पुट ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे ऊपर ऑयल क्यों डाला हुआ है, ऑयल हमने क्यों डाला है, ताकि जो हीट है, यानी कि सन की जो हीट है उसकी वजह से हमारा क्या हो, वाटर इवेपोरेट ना हो और हमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ हमारा कितना वाटर लॉस हुआ है ट्रांसपिरेशन में वो पता लग सके, ठीक है, मतलब हमारा एरर ना आए ट्रांसपिरेशन फाइंड आउट करने में, टू अवॉइड इवेपोरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सनलाइट, हमने केवल इसलिए ऑयल को इसमें डाला है, ठीक है। थर्ड आपका पूछ सकते हैं, तो आपका थर्ड है उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कोई फ़र्क आएगा, वुड देयर बी अ डिफरेंस अगर हम इसे ब्राइट सनी डे में रखेंगे या फिर हम इसे क्लाउडी डे में रखेंगे, मतलब कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपको डायग्राम के पास कोई क्वेश्चन दिया हो तो हर चीज़ डायग्राम में ही होगी, आपको कुछ थोड़ा सा अपना सोच कर भी उसको आंसर करना पड़ेगा। ओके, इट्स लाइक रीजनिंग। ओके, सो ऐसे करके आपके 2-3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट बन जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपके सेकंड वे की जिससे मेजरमेंट हो सकता है ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ योर पोटोमीटर मेथड। ओके, पोटोमीटर मेथड, पोटोमीटर मेथड में भी हमने 2 टाइप के पोटोमीटर्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ गैंगॉन्स पोटोमीटर एंड सेकंड इज़ डॉर्विन्स पोटोमीटर। आपसे पूछे दोनों जा सकते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट दोनों हैं, आपको अगर आप एक समझ लेंगे आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। तो अभी हम बात करेंगे गैंगॉन्स पोटोमीटर की। ओके, दिस इज़ योर गैंगॉन्स पोटोमीटर, कुछ ऐसा ही लगता है गैंगॉन्स पोटोमीटर। इसमें क्या है, इसमें हमने एक ट्विग ली है, ट्विग का मतलब एक प्लांट का छोटा सा पोर्शन लिया है, ट्विग लिया है ऑफ सम सुइटेबल प्लांट, कोई भी सुइटेबल प्लांट ले लीजिए जो क्या कर सकता है, जो कि इस पर आपका ट्रांसपिरेशन शो इजीली कर सकता है। ओके, विद उसको हमने कट कर लिया है शार्प नाइफ से और उसको हमने उस पर एपरेटस में डाल दिया है। फिर हमने क्या किया है, एंटायर एपरेटस को हमने पानी से फिल किया हुआ है, ठीक है। जब हम इसको फिल कर रहे होंगे एपरेटस को, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम इसे फिल कर रहे होंगे
उस टाइम इसमें कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। ओके, अगर उस टाइम इसमें एयर बबल हुआ तो ये आपका डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम हम इसमें पानी डाल रहे होंगे उस टाइम इसमें हमें कोई एयर बबल नहीं चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब विच इज़ डिपिंग इनटू अ बीकर। हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आपका एयर बबल बाद में। कैसे? इस बीकर में इसके आउटलेट को डालकर। अगर कोई भी चीज़ है जिस हम उसको अगर उसमें पानी में डिप कर देंगे तो एकदम एयर प्रेशर बनता है और वो क्या करता है, अपने आप ऊपर सक्शन से खींच लेता है। इसीलिए हमने यहाँ कलर्ड वाटर डाला है। क्यों? ताकि जो एयर बबल बने वो हमें यहाँ पे दिख जाए कि ये हमारा एयर बबल है। ओके, अब एज द ट्रांसपिरेशन प्रोसीड्स सक्शन फोर्स इज सेटअप विच पुल्स द वाटर। जैसे जैसे क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका सक्शन फोर्स बिल्ट होगा, तो वैसे वैसे वो पानी अपने ऊपर सक करता जाएगा। ठीक है, सक करेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो एयर बबल हमने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। वो मूव करेगा तो यहाँ पे आपकी मेजरमेंट्स होंगी पाइप पे, तो उस मेजरमेंट से आप पता लगा लोगे कि आपका ट्रांसपिरेशन का रेट क्या है, कैसे आपका क्या रेट का ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ओके, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हुआ है आपके ट्रांसपिरेशन में। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन बताई है, और मैंने ये भी बताया कि आप ट्रांसपिरेशन डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हो इजी वे में अगर आपको बताना है तो। एंड हमने बात की हमारे मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन की, कि हम ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर कर सकते हैं। एक आपको मैंने वेइंग मेथड इसमें बता दिया है, और सेकेंड हम बात कर रहे थे पोटोमीटर में। पोटोमीटर में भी मैंने आपको गैंगॉन्स पोटोमीटर बता दिया है। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, यानी कि जो डार्विन्स पोटोमीटर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायो विद चिपमंक।